इस हमारे घी का खास बात क्या है, तो ये बताना चाहूँगा दर्शकों को। हमारी गाय चरने जाती है, तो ये पूरा ओपन फॉरेस्ट है एक तरीके से, और फॉरेस्ट में सारे जलती वहाँ पे चरने से क्या होता है कि वनस्पति चरती है, जड़ी-बूटी चरती है, औषधि होता है, ये लोग अपने खुद ग्रहण कर लेते हैं ताकि लोग बीमार कम करती है। तो इसका फ़ायदा सीधा तौर पे फ़ायदा ये होता है। ये कहा गया बहुत वैज्ञानिक या बहुत महान पुरुषों लोगों ने भी कहा है कि गाय देसी है, ये अच्छी बात। उसमें वो आपका जो उपचार की क्षमता हीलिंग पावर जो होता है उस गाय के दूध में। लेकिन जैसे ही वो चरती है ना तो उसका उसी क्षमता वो 4-5 गुना बढ़ जाता है। जैसे वो चरती है तो दूध में वैसे ही आयुर्वेद का गुण सही बात तब है। आ पाता है जब वो चरना ओपन में चरती है तब। जो जड़ी बूटी खा के आती है जंगल से घूम फिर के, तो हाँ, उसका वो एक बोलते हैं एडिशनल कि वो बेनिफिट मिल बरसात जा में रहा है। काम आता का दूध मार्केट में जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास घी का डिमांड भी बहुत सारा है। अभी भी घी का डिमांड पेंडिंग है, जो बोल रहे हैं कि नहीं मैडम मेरा घी बना के रखिएगा। होता है बहुत सारा उपचार, जैसे सर्दी खांसी ही होता है तो हम लोग बोलते हैं ना घी में थोड़ा सा मरीच और वो अदरक वदरक पका के, लहसुन पका के, तो वो मलाई वाला घी का बात नहीं नहीं करते, नहीं वो नहीं नहीं जर्सी वाला घी का बात नहीं करते हैं। नहीं। हम लोग इस बिलोना घी का बात करते हैं, ठीक है, जिसका एक मेडिसिनल वैल्यू है। उस घी में जब आप क्या कहते हैं अदरक और काली मिर्च और ये सब पका के, या जब वो सर्दी खांसी में एक तरह से नेचुरल चीज ले रहे हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करती है। सही बात ठीक है। है, आपको क्या जरूरत है कि हर बार आप सिरप पे डिपेंड हो, नहीं नहीं सिरप नहीं। लेंगे तभी मेरा खांसी ठीक होगा। नमस्ते मित्रों, मैं आज वापस से पुनर्वापसी गौशाला गोधाम पहुंचा हूं। मैं 1 साल पहले यहाँ आया था और आज 1 साल बाद वापस आने का सौभाग्य मिला। तो आज इनके ऑनर से मिलते हैं और समझते हैं कि 1 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ या क्या रहा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। तब सर 1 साल पहले आए थे, उस समय से अभी तो काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं आपके यहाँ। तो ये 1 साल के अंदर में कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? सबसे पहले मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। आपका पुनर्वापसी फार्म में आपका स्वागत है, जो कि रांची, झारखंड, पिठोरिया में अवस्थित है। और आपका सवाल कि 1 साल के बीच में क्या प्रॉफिट क्या नुकसान रहा, चूँकि मैं पहले भी बताया था, चूँकि मैं संचालन नहीं कर पाता हूँ, मेरा सपोर्ट हमेशा से बाहर से होता है, सही बात है। क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ। हाँ। तो मेरी वाइफ ही सब कुछ देख रही है, तो इसका जवाब मुझे लगता है कि वाइफ देगी तो ज़्यादा बेहतर है। जी, जिस समय आप आए हुए थे उस समय तो आपने देखा था, उस समय गाय भी हमारे पास कम थी। काफी कम थी। और स्टार्टिंग मैंने बताया था कि उस समय हम लोगों ने 25 दिसंबर को ऑफिशियली ओपनिंग किया था, जिसमें हमने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया था। तो उस समय से हमारा मतलब एक बोल सकते हैं कि मार्केट से एक्सपोजर स्टार्ट हुआ था। हमने दूध सेल करना उसी दिन स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में 6 लीटर का कस्टमर था हमारा फर्स्ट डे। 6 लीटर दूध जा रहा था, उसमें कुछ को 100 रुपीज़ पर लीटर करके और कुछ को 120 रुपीज़ पर लीटर करके जा रहा था। उस समय तो कुछ ये नहीं था, हम लोग सारा कुछ तो परचेस करके ही खिला रहे थे गाय को। तो उस समय कॉस्टिंग मतलब गाय पे बैठता था 30,000 35,000, तो उतना वो लगता नहीं था कि 30,000 35,000 चलो घर से भी लग जा रहा नॉर्मली है, घर कोई से लग दिक्कत जाएगा नहीं। तो हाँ, चलेगा। घर से भी लग। 35,000 कितने गायों में लग रहा था? उस समय हमारे पास 7-8 गाय थी। 7-8 मतलब कुल, मतलब छोटा बड़ा मिला के 14-15? हाँ, तो बच्चों टोटल को 15 गोवंश तो थे बच्चे हाँ, मिला हाँ, करके हाँ। आपके पास। मतलब छोटे-बड़े मिला के 15 होंगे, मैं बड़ी गाय का बात कर रही थी। मेन तो आप लोग जंगल में भी चराते हैं, जो वनस्पति खिलाते हैं, हाँ, उससे भी हाँ, आपको थोड़ा कॉस्टिंग कम पड़ जाता है, हाँ। क्योंकि जो जड़ी बूटी खा के आती है जंगल से घूम फिर के, तो उसका वो एक बोलते हैं एडिशनल कि वो बेनिफिट मिल बरसात जा में रहा काम आता है, लेकिन अभी गर्मी में आप चूँकि अभी घास बहुत कम है। है, हाँ, तो अभी तो फुल्ली सारा चीज़ें जो होता है बाज़ार से खरीद के लाके एक-एक चीज़ जो भी गाय में देना होता आते हैं है। वो सारा चीज़ सारा चीज आप ही तो पॉकेट से ही लगता है। खुद खरीद के टोटल चीज़ खिलाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आता अच्छा अच्छा। है कि? तो उस समय फिर वो चीज़ रहा स्टार्टिंग में, तो 30-35 हज़ार रुपया खर्च हो रहा था, तो उतना मतलब लग भी नहीं रहा था हम लोग, चलो अभी स्टार्टिंग मैनेज है, हो जा हो रहा रहा है, था। हो रहा है। और स्टाफ का, लेबर का प्रॉब्लम तो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वो तो लगा ही रहा हमेशा। इनफैक्ट कि बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। मैंने बताया भी अपने पहले वीडियोज़ में कि ऐसा समय भी आया जिसमें एक भी स्टाफ नहीं था नहीं था, और हम लोग खुद खुद मतलब से सारी लगता है। चीज़ों को कर रहे थे। डिलीवरी करने के लिए भी हम ही लोग जा रहे थे और यहाँ पे भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें लगी रही साल भर, लेकिन धीरे-धीरे जैसे गाय बढ़ती चली गई, मतलब 25 हुई, 30 हुई, तो दूध का भी धीरे-धीरे क्या हुआ हम लोगों का, मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि दूध भी हमारा काफ़ी बच रहा था। ऐसा हो रहा था कि 15 लीटर दूध बच जा रहा है। उस समय मार्केट हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, लोगों तक पहुँच नहीं रहे थे। तो ऐसा हो रहा था, तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत पनीर और घी पे काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये मैसेज हम लोग कस्टमर तक उस समय पहुँचा नहीं पाए थे कि हम घी भी बना रहे हैं, पनीर भी बना रहे हैं, दही भी दे रहे हैं, ये सब चीज़। फिर जब हम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो लोग ज़्यादा जागरूक हुए। जब हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लोगों को बताया, तो लोग खुद से अब पहुँचने लगे थे। अब हमें लोगों को कॉल करना नहीं पड़ रहा था। अब लोग खुद से हमें कॉल करते थे, पूछते थे कि मैडम दूध लेना है, मैडम गाय लेना है, मैडम दही चाहिए, घी चाहिए।
तो इस तरह से हम लोग को क्या हुआ कि अब हम लोग का मार्केटिंग अच्छा होने लगा। और उस समय सोचिए 6 लीटर से आज की डेट में हम 50 लीटर दूध सप्लाई कर रहे हैं। और अभी हमारा फार्म तो अभी सस्टेन नहीं हो पाया है, सच्चाई यही है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा 50 लीटर दूध मार्केट में जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास घी का डिमांड भी बहुत सारा है। अभी भी घी का डिमांड पेंडिंग है, जो बोल रहे हैं कि नहीं मैडम मेरा घी बना के रखिएगा। तो हाँ, जो होता है बिलोना घी होता है, मतलब वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक पद्धति से जो तैयार होता है, उसको मटके में जमा के दूध को गर्म करके उसको खौला के उसको गर्म करके एकदम आधा लाल करके उसके बाद उसको दही बना के उसके बाद मटके में दही जमा, उसके बाद फिर उसको मथने का काम, वो जो लकड़ी के जो होता है, जो पूर्व जमाने में होता था, वो खुद से हम लोग मथते हैं और मथने के बाद फिर उसको फिर मटके वापस मिट्टी के हांडी में डाल के फिर उसको करके पिघलाना और फिर पैकिंग करके ग्लास बॉटल में और देते हैं। प्लस गाय, इस हमारे घी का खास बात क्या है, तो ऐसे ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, हमारी गाय चरने जाती है, तो ये पूरा ओपन फॉरेस्ट है एक तरीके से, और फॉरेस्ट में सारे जलती, वहाँ पे चरने से क्या होता है कि वनस्पति चरती है, जड़ी बूटी चरती है, औषधि होता है, इन लोग अपने खुद ग्रहण कर लेते हैं, चरा के लोग बीमार कम करती है। तो इसका फायदा सीधा तौर पर फायदा ये होता है, ये कहा गया बहुत वैज्ञानिक या बहुत महान पुरुषों लोगों ने भी कहा है कि गाय देसी है, ये अच्छी बात, उसमें वो उसका वो आपका जो उपचार की क्षमता, हीलिंग पावर जो होता है उस गाय के दूध में, लेकिन जैसे ही वो चरती है ना, तो उसका उसी क्षमता वो 4-5 गुना बढ़ जाता है। जैसे वो चरती है तो दूध में वैसे ही आयुर्वेद का गुण तब आ पाता है जब वो चरना ओपन में चरती है तब। बहुत सारा उपचार ही सोचिए ना, घी से नहीं होता है। बहुत सारा उपचार जैसे सर्दी खांसी ही होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना घी में थोड़ा सा मरीच और वो अदरक वदरक पका के, लहसुन पका के, तो वो मलाई वाला घी का बात नहीं करते, वो जर्सी वाला घी का बात नहीं करते हैं, हम लोग इस बिलोना घी का बात करते हैं, ठीक है, जिसका एक मेडिसिनल वैल्यू है। उस घी में जब आप क्या कहते हैं अदरक और काली मिर्च और ये सब पका के, या जब वो सर्दी खांसी में एक तरह से नेचुरल चीज ले रहे हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, आपको क्या जरूरत है कि हर बार आप सिरप पे डिपेंड हो, सिरप लेंगे तभी मेरा खांसी ठीक होगा, है कि नहीं? अच्छा बात ये है ना कि अब ये देख के अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर लोग जो होते हैं, उसमें एक कार के होम्योपैथ के भी डॉक्टर, आयुर्वेद के भी डॉक्टर और मेडिसिन के भी जो डॉक्टर, जो ये क्यों वो लोग भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं हमारे घी। और एक कुछ दिन पहले एक डॉक्टर थी, वो खुद हमारे फार्म पे आई और वो सिर्फ अपने फादर इन लॉ के लिए, चूँकि उनको पैरालाइज का प्रॉब्लम है, पैरालाइज हुए हैं, तो मतलब उनको भी कोई अच्छा कोई डॉक्टर सजेस्ट किया है कि नहीं आप वैसी गाय, मतलब देसी गाय का, खास करके गिर हो या अपनी थारपारकर हो या अपनी जो राठी गाय, देसी गाय उस खाते जो वन में चरती हो, वैसे गाय का घी आप लीजिए और उसको उसे मालिश खिलाइए, उसका कीजिए। मालिश, अगर मालिश भी करवाइए और घर के लोगों को खिलाइए भी, तो वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगी। तो इससे काफी देख अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, वो किसी के काम आ रहा है। नहीं, बढ़िया है ये तो, मतलब। और इसके साथ मतलब दूध का तो फिर हमारा ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब एक बोलते हैं, हाँ हाँ, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग हम तक पहुंचे, हम बहुत लोग के थ्रू के पास पहुंचे। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने उस समय जैसे मिल्क पे काम हो रहा था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क का प्रोडक्ट्स बनाने लगे, जैसे पनीर भी दे रहे हैं लोगों को, दही भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं, ठीक है। और इस बार हम लोगों ने गुजरात से वो गौ कृपा अमृतम मंगवाया है। अच्छा। तो उसका भी हम लोगों ने हाँ बेड डाला है, खाद का, गोबर का खुद का खाद भी तैयार कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा है। इनफैक्ट हमारा वहाँ पे घर है, घर के पीछे हम लोगों ने इससे खेती किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब हम लोग जैसे टमाटर का खेती कर रहे हैं, इतना छोटा छोटा देहाती टमाटर जो होता है, अभी का टमाटर देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा टमाटर, उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा, और सारा सब्जी जितना भी होता है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, भिंडी है, करेला है, सारा सब्जी हो रहा है उतना ही अच्छा, आलू प्याज सब चीज का खेती हम लोगों ने किया है। कैसा था? पथरीला जमीन, बिल्कुल पथरीला जमीन था और पथरीला वाला, वो मुझे लगता था कि मुझसे कुछ दिन पहले मतलब क्या था, फुटबॉल खेलते थे और वो ऐसा था, तो अगर हम मात्र वो सिर्फ गोबर गौमूत्र ही सिर्फ उसमें डाला गया है और उसे भी भर भर के सब ये भी नहीं करता, कुछ भी नहीं किया। मतलब इनफैक्ट कि वो बोलते हैं ना बाद में ये कीड़ों पत्तों में कीड़ा वेरा लग जाता है, तो कुछ अलग से दवाई देना, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ निमास्त्र ये सब का इस्तेमाल करके और सिर्फ उसी से खेती हुआ, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। मतलब अगर हम लोग को ऑर्गेनिक सब्जी भी चाहिए रहेगा तो हम लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? फिलहाल तो ऑर्गेनिक दूध, अलग सब्जी दूध के तो लिए खैर हम लोग अभी प्योर ऑर्गेनिक ही है, ढूंढ रहे हैं, या तभी हम लोग यूज आ रहा है, और कुछ हम लोग जो करीबी लोग हैं अभी मात्र वहीं तक जा पा रहा है, लेकिन इसके अलावा दूध हो गया, घी हो गया, पनीर भी जा रहा है, दही भी बहुत लोग हमारे जो कस्टमर्स है वो प्यार से उसको यशोदा मटका का नाम दिया, उन्होंने नाम दही दिया, हांडी, हमने दही नहीं दिया। और सोचिए हमारा जो घी है जो आयुर्वेद पे आधारित है, वो घी का अभी 4000 उसका
पर केजी उसका रेट है, बावजूद भी उसका इतना डिमांड है कि हम लोग अभी उसको फुलफिल नहीं कर पा तो रहे। उसके लिए हम लोग को वेट करवाना होता है कस्टमर को कि नहीं आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको 15 दिन 20 दिन रुकना होगा, क्योंकि 1 किलो घी बनाने में कम से कम 25 से 30 किलो दूध मिनिमम लग जाता है। ये जब कभी बिलोना घी आप बनाएंगे या कभी देखेंगे तो इस चीज़ को समझ में आएगा। नहीं सही क्रीम बात है, का निकाल के तो वो तो बहुत आसान है, बहुत फिर आसान है। जब क्रीम निकल गया तो फिर तो वही बात है, क्रीम में वो चीज़ नहीं आ पाता है। पूरा जब दूध का आप जब निचोड़ेंगे तब जो उससे जो निकलता है वो असली बिलोना घी। मेन है कि आपके यहाँ जो शुद्ध चीज मिल जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है बाजार में पब्लिक को 2000-1500 रुपए केजी भी घी मिल जाए, लेकिन फिर वही मिलना है हाँ कि एचएफ जर्सी का दूध मिक्स हो गया है हाँ और बिल्कुल हाँ सारा कुछ है जो प्योर नहीं मिलेगा। गारंटी है, क्योंकि हमारा पहले भी हमने बताया ये हमारा बिजनेस कुछ है, नहीं। ये सब चीज हमारी बेटी के लिए था, उससे हमारे पास बढ़ी है कुछ गाय, तो गाय से इतना प्रेम हमारा हो चुका है कि हम गाय को अब हम इधर उधर कहीं शिफ्ट कर नहीं सकते हैं या कोई नहीं, तब हमारे परिवार कैसा है तो यहाँ पे रहेगी। तो अब इनको भी रखना है और लोगों को भी देखना है। तो इनके आने के बाद जब गाय बढ़ी तो हमें ये आइडिया आया कि इसके माध्यम से हम और लोगों तक पहुंचा सकते, क्योंकि इंसान भगवान हम लोग को बनाया है। सही तो बात है, सिर्फ ये नौकरी करके या अपना घर का ये करके मतलब क्या है, एक समाज कल्याण एक होना चाहिए जानवर भी साथ साथ। अपना पेट पाल लेता है, एक जानवर भी अपना ठीक है भाई बच्चे को अपना देख लेता है, लेकिन अब भगवान जब आपको इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजे हैं तो आपका कर्तव्य बाकी सभी जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो आप ऐसा कुछ करें कि आप उनके काम आ सके, उनके हेल्थ वगैरह आप देख सके, तो हमारे जीवन एक सफल हो जाएगा। आप देखिए ना, जिस समय आप आए होंगे उस समय हमारे पास मात्र एक स्टाफ था, शायद हमने रखा था एक स्टाफ, एक ही और था। आज के डेट में हमारे यहाँ 5-6 स्टाफ हैं। तो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। फार्म अभी लॉस में है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए बहुत सारी चीजें नहीं हैं। कह सकते, इसलिए क्योंकि मान लीजिए जब शुरुआत हुआ था, मान लीजिए उस पर 10 लीटर ही जा रहा था, ठीक है, तो फिर भी मान लीजिए पहला इनकम हमें पता इनकम क्या मतलब जो हमें रिटर्न मिला वो करीब लगभग 25,000 समथिंग था, क्या यही था 25,000 समथिंग पहला। और अब हम लोग इतना है कि अब हम लोग का वो जो सस्टेन होने का मतलब कगार पे ऑलरेडी मतलब लगभग मानिए कि वहाँ पे खर्च लगभग 2 लाख रुपए है, 1.5 कि लाख हम लोग उसके काफी अब नजदीक आ चुका है कि अब जो है कि अब हम लोग कुछ दिन के बाद हमारी और गायें जब दूध देंगी या हम लोग इनका गौमूत्र और प्लस गोबर पे भी कार्य करना शुरू करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक प्रॉफिट पे हम लोग आ जाएंगे। एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग को पिछले महीना जो ये मिला उससे कम मिला, उससे हमेशा हम बढ़ते चला बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते चला गया, ज्यादा ही मिला। तो लोगों का विश्वास बना हुआ है, लोगों को विश्वास मिल रहा है, लोगों को अभी तक जानकारी नहीं, अभी तक जानकारी जैसे हमारा अभी से यूट्यूब चैनल है तो उसमें मुश्किल से अभी कितने अभी 31-32 लोग अभी ऐड है, तो उतना ही जान रहे हैं ना अभी, या उससे कुछ लोग और भी बाहरी व्यूअर्स होता है जो वो जानते हैं, लेकिन ये अभी बहुतों तक झारखंड के बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि गिर गाय भी होती है, देसी गाय इसको कहते हैं, विदेशी गाय क्या होती है उनको नहीं पता है अभी तक, उनको सिर्फ अभी तक सिर्फ पता है ये गाय है ये दूध है। तो अंतर जब तक वो नहीं समझेंगे तो उनके जीवन में जो बीमारी नाम का ये सारा चीज जो आता है ना वो तब तक नहीं जाएगा, और जो समझते हैं लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही उनके पास हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी होता है कि जैसे वीडियो हम चाहते हैं कैसे भी करके ये वीडियो उन तक पहुंचे, उन तक सिर्फ पहुंच जाने का मतलब है कि वो खुद ही हमसे पे कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर हमको उनको समझाना नहीं पड़ता। जो समझदार होते हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको वो सिर्फ देख लिए उनका विश्वास हो गया। और एक बात और बताता हूँ, हमारे फार्म पे कोई भी अगर घूमते घूमते एक बार अगर आ जाता है तो वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाते, जबकि हमारा मार्केट में दूध अभी 140 रुपए लीटर जा रहा है, तो बावजूद वो एक बार ये भी नहीं कहते कि नहीं आप कुछ रेट कम कर दीजिए, वो तो चाहते नहीं जैसे भी अगर है तो प्लीज मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये फॉरेस्ट में है जो कि हम लोग गाय की सुविधा के लिए थे, घर से करीब टाउन से करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो लोग आ नहीं सकते तो हम उनके तक पहुँचा दे रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये अवसर हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उनको दे भी रहे हैं, और उनका प्यार और उनका एक इज्जत हमारे लिए है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते भी होंगे या बहुत लोगों के पास पहुंचता भी होगा, देसी और एचएफ जर्सी इन सब में अंतर भी आप बहुत बार बताए भी होंगे या समझाए भी होंगे लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं उनको ये कैसे पता चल पाया, अगर जो आपके वीडियोस नहीं देख रहे या कि किन्हीं ने देखा वो किसी दूसरे को समझाना रहे कि A1 A2 मिल्क का डिफरेंस कहाँ से पता कर पाए, तो वो तो गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। तो उनको एक बार जिनके पास नहीं है जानकारी वो एक बार गूगल में भी सर्च कर ले A1 A2 मिल्क को, डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 बस इतना ही वो कर ले तो देसी गाय के प्रति उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप गूगल या यूट्यूब पे से लिख दे मिल्क तो उतना भी आपको मिल जाएगा।
कि A1 और A2 में क्या डिफरेंस है, A1 हेल्थ के लिए कैसे नुकसान कर रहा है, जो जर्सी एचएफ की गाय, जो देसी नस्ल की गाय, क्योंकि वो गाय तो ऑलरेडी खुद ही बेचारी अपना सरवाइव करते रहती है। वो खुद अपना घर बार छोड़ के वो विदेश से आई है, वहाँ पे वो कितना ठंडे के माहौल में रहते थे, और यहाँ पर आके फिर वो एक तरह से कि मतलब यहाँ का इंडिया का माहौल एक तरह से गर्मी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, इसमें उनको एक तो बड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। वो गाय खुद हाँफते रहती है, खुद वो अपना इलाज करवाती रहती है, तो वो हमारा हेल्थ का ख्याल कैसे रखे। इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है उनकी ना। हमारी देसी गौ माता होती है, इसी देश की, इसी मिट्टी की है, यहीं की है, इसलिए इस पे ताकत उससे कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब उसमें ताकत ज्यादा है तो इसमें गुण में, दूध में भी उतना ही ज्यादा होता है। इसमें कोई बीमारी नहीं होता, इसलिए बदले में इनका कोई दूध से बीमारी ट्रांसफर हमें नहीं होता, नहीं हो पाता। इनके दूध से सारा जो पौष्टिकता है वही हमें सारा मिलता है कि नहीं। बहुत सुंदर। आप चलिए, शुभ मंगल कामना है कि आप आगे बढ़िए, और जो भी हमारे रांची के आसपास के लोग हैं उनकी सेहत में सुधार करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रह जाएगा, और गौ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय गौ माता।